गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं भारत बंधु शर्मा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे 10th क्लास साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसके फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है कार्बन तथा उसके यौगिक, उसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने कार्बन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम हाइड्रोकार्बन तथा नामकरण के बारे में पढ़ेंगे और यदि आप लाइव क्लास लेना चाहते हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9782670008 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करने पर मैं आपको आईडी और पासवर्ड दे दूंगा, आप सीधे मुझे लाइव क्लास के अंतर्गत मिल सकते हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन तथा नामकरण। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे हाइड्रोजन तथा कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बने होते हैं उनको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। अब चूंकि कार्बन की संयोजकता हमने पढ़ी थी कितनी होती है, 4, और ये अपनी चारों संयोजकताओं को हाइड्रोजन परमाणु या अन्य किसी कार्बन परमाणु के साथ संतुष्ट कर लेता है, तो प्राप्त यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे प्रकार के हमारे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। ऐसे प्रत्येक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा अर्थात एकल बॉन्ड होगा, वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएंगे। और इसके अंतर्गत आते हैं हमारे जैसे एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में किसको रखा गया है? एल्केन को रखा गया है। दूसरा प्रकार होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। जिनमें द्विबंध पाया जाता है वो होती है हमारी एल्कीन, और जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है वो होते हैं हमारे एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। अब हम जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं उनके नामकरण और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के बारे में। तो एल्केन जो होती है उसका सामान्य सूत्र, एल्केन बनाने का जो सामान्य सूत्र है वो सामान्य सूत्र होता है हमारा CnH2n+2, जहाँ पर n जो है इस n का मान प्रारंभ होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। एल्केन जो होते हैं उनका जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें हम प्रयोग लेते हैं अनुलग्न का, और एल्केन के लिए जो अनुलग्न हम लगाते हैं वो अनुलग्न लगाते हैं हम n। तथा एल्केन जो हमारी होती है उस एल्केन के अंतर्गत पहचान की जब हम बात करें तो इसमें
कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध, कौन सा बंध होता है? एकल बंध होता है, तो वो हमारे क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। अब यहाँ पर जब हम उसका एल्केन का IUPAC नाम लिखते हैं, IUPAC नाम का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पद्धति है, जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन एल्केन का नामकरण करते हैं। तो नामकरण जब हम करते हैं तो नामकरण में हम एक तो मूल शब्द लेते हैं और मूल शब्द के साथ साथ उसमें क्या जोड़ देते हैं हम? अनुलग्न। अब जो ये मूल शब्द जो होते हैं हमारे, वो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर होते हैं। वो चाहे हम एल्केन का नामकरण पढ़े या एल्कीन का नामकरण पढ़े या एल्काइन का नामकरण पढ़े, सभी में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम मूल शब्द का उपयोग करते हैं। अब मूल शब्द कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर होते हैं। जैसे यदि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है, तो हम जो मूल शब्द काम में लेते हैं वो लेते हैं मेथ। क्या लेंगे? मेथ। और यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो 2 होने पर मूल शब्द क्या लेंगे? एथ। इसी प्रकार कार्बन परमाणु 3 के लिए प्रोप, कार्बन 4 के लिए हम क्या लेंगे? कार्बन 4 के लिए लेंगे ब्यूट, और कार्बन 5 के लिए लेंगे हम पेंट। इसी प्रकार यदि कार्बन परमाणु की संख्या 6 है तो 6 होने पर हम लेंगे हेक्स। कार्बन परमाणु की संख्या यदि 7 है तो हम मूल शब्द लगाएंगे हेप्ट, और कार्बन परमाणु की संख्या 8 है तो मूल शब्द हम लिखेंगे ऑक्ट, तथा कार्बन परमाणु की संख्या 9 होने पर हम क्या लिखेंगे? नॉन, और कार्बन परमाणु की संख्या 10 होने पर हम क्या लिखेंगे? डेक। तो जब भी हम एल्केन, एल्कीन या एल्काइन अर्थात संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे तो हमें वहां पर मूल शब्द की आवश्यकता पड़ेगी। और मूल शब्द किसके आधार पर लिखा जाता है? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। यदि 1 कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, 5 है तो क्या लिखेंगे? पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट, 9 होने पर नॉन, और 10 होने पर क्या लिखा जाएगा? डेक। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सामान्य सूत्र है CnH2n+2, इसके आधार पर हम एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे कि यदि हम इस सामान्य सूत्र में, जो एल्केन का सामान्य सूत्र है क्या है? CnH2n+2। इसमें यदि हम n बराबर 1 ले लें तो जब n बराबर 1 लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 कार्बन, और यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो ये 1 कार्बन की एल्केन प्राप्त हो गई। इसी प्रकार यदि n का मान हम कितना ले लें? 2, तो जब n का मान 2 रखेंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो जाएगी 6। इसी प्रकार यदि n का मान कितना ले हम? 3, तो 3 रखने पर C3, और 3 दूनी 6 और 2 8, हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? 8। n बराबर यदि हम 4 ले तो कार्बन हो जाएंगे 4, और 4 दूनी 8 और 2 10, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। इस प्रकार आप कितने तक लिख सकते हो? 10 कार्बन तक लिख सकते हो। n बराबर 7 ले लो, n बराबर 8, n बराबर 9 और n बराबर 10। तो ये n के मान रख करके आपको एल्केन प्राप्त करनी है। इस प्रकार हमारी ये एल्केन प्राप्त होगी। जैसे n का मान 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C5, और 5 दूनी 10, 10 और 2 12,
12 हाइड्रोजन हो जाएगी। जब n का मान 6 रखेंगे तो कार्बन की संख्या 6 और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 12 और 2 14। अब जब हम इनका नाम लिखेंगे तो देखिए एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, मैथ। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, मैथ, और मैथ में क्या जोड़ेंगे, एन। अनुलग्न जो होता है इसका वो क्या होता है, एन। तो मैथ में एन जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मैथेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। इसी प्रकार C2H6 का नाम क्या होगा, C2H6 में कार्बन की संख्या कितनी है, 2। 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथ, और एथ में जब हम एन जोड़ेंगे तो एथ में एन जोड़ने पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इसी प्रकार एन का मान 3 कार्बन होंगे तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, प्रोप, और प्रोप में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसी प्रकार एन का मान 4 लिखेंगे तो 4 के लिए क्या होगा, मूल शब्द ब्यूट, और अनुलग्न हो गया एन तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, और पेंट में एन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पेंटेन। इसी प्रकार C6H14 कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, और हेक्स में एन जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा इसका हेक्सेन। इस प्रकार हम एल्केन का नाम लिखते हैं। ये जो हमें प्राप्त हुए CH4, C2H6, C3H8, C4H10, इनको हम बोलते हैं अणु सूत्र। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम इनको अणु सूत्र बोलते हैं। तो अब यदि आपसे पूछे कि मेथेन का अणु सूत्र क्या होता है तो CH4, एथेन का अणु सूत्र होता है C2H6, प्रोपेन का क्या होगा, C3H8, ब्यूटेन का क्या होगा, C4H10, पेंटेन का क्या होगा, C5H12, और हेक्सेन का क्या होगा, C6H14। इसी प्रकार एन का मान 7, 8, 9 और 10 रख करके हम एल्केन के अणु सूत्र प्राप्त करेंगे और उनका क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ओके, बात समझ में आई। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन और उनका नामकरण हम पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं हमारे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, इसमें उदाहरण आता है हमारा एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें द्विबंध और त्रिबंध वाले यौगिक आते हैं, जैसे एल्कीन और एल्काइन। और एल्केन जो होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एन का मान 1 से प्रारंभ होता है आगे तक। अनुलग्न क्या लिखते हैं, एन, और कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, एकल बंध। जब हम नाम लिखते हैं तो मूल शब्द प्लस अनुलग्न, तो अनुलग्न तो क्या लगाएंगे हम, एन, और मूल शब्द कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम एल्केन के आगे के पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।